सूरत में बेकाबू डंपर ने 20 मजदूरों को कुचला। हादसे में एक बच्चे सहित 15 मजदूरों की मौत हो गई। 5 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सड़क किनारे सो रहे थे सभी मजदूर। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ के रहने वाले थे सभी मजदूर। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ के रहने वाले थे ये मजदूर और इन्हें एक बेकाबू डंपर ने कुचल दिया। मजदूर सो रहे थे सड़क किनारे जिस समय ये हादसा हुआ। उस समय इसमें बच्चे सहित 15 मजदूर मौजूद थे। 5 घायलों को हालांकि अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भी है। नाम खाली करके सर आ रहे थे, होटल में खाना खाया। खाना खा के फिर भरने के लिए तैयारी किया कि चलो भरने के लिए दूसरा चक्कर भरने जाओ। भरने के लिए आया तो आए इधर कीम से टर्न मारा खाली साइड। कीम से टर्न मार के खाली साइड जैसे अपना कीम वाला रास्ता रेट वाला पहुँचते हैं तो इधर से अपना ट्रैक्टर वाला आता है। ट्रैक्टर वाला आता है तो मैं रुक जाता हूँ थोड़ा, लेकिन वो फिर भी आता ही रहता है। कि मैं बोला कि चलो आएगा, क्या पता इधर आज भी जाए गन्ने का गाड़ी, तो मैं काट लेता हूँ गाड़ी को थोड़ी। मैं फुल काट लिया। अब फुल काटा तो फिर भी वो आ रहा है, लेकिन फुल काटा बाद में गाड़ी नहीं सीधा हुआ है। स्टीयरिंग मेरी गाड़ी चल ही रहा है, नहीं सीधा हुआ तो बाद में जाकर गन्ने में लड़ गया उसमें। कहाँ से आ रहे और क्या भरने जा रहे थे? मेटल भरने जा रहे थे। कहाँ से आ रहे थे? एक कोसंबा से आ रहे थे। नाम फील्ड में काम करने आए थे मजदूर लोग, मोस्टली दे आर फ्रॉम राजस्थान। उन लोग सो रहे थे, उसके ऊपर गाड़ी चला दे तो ऑन द स्पॉट अराउंड 12 पीपल डाइड। उसके बाद यहाँ ट्रीटमेंट के लिए लेके आए थे, उसमें भी 2 लोग दे ब्रॉट डेड। वन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट दे डेड, ही वाज डेड, एंड बाकी 2 ड्यूरिंग दे वर ब्रॉट डेड। सो टोटल 14 पीपल वर किल्ड। उसमें 7 मेल और 6 फीमेल। एक अपने बयानों के कारण विवादों से गहरा वास्ता रखने वाली भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अब अपनी ही पार्टी के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को लेकर गुस्से से आग बबूला हो गई। दरअसल मामला 3 दिन पूर्व शनिवार का है, जब साध्वी प्रज्ञा बैरागढ़ में एक कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। वीडियो अब जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साध्वी विधायक रामेश्वर शर्मा द्वारा रेलवे स्टेशन पर फूड स्टॉल का उद्घाटन करने को लेकर अपनी नाराजगी जताती नजर आ रही हैं। साध्वी ने प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का नाम लिए बगैर सख्त तेवर में कहा कि अब सांसद का काम भी विधायक ही कर रहे हैं, जिससे कि मेरा सांसद होना ही व्यर्थ है। इसी के साथ ही साध्वी रेलवे उपभोक्ता समिति के सदस्य पर भी जमकर बरसी। उन्होंने का नाम लिए बगैर उनको भी चाटुकार कह दिया। ठीक कहा, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी भोपाल की सांसद है, उन्होंने जनता ने सांसद चुना है, उनका दायित्व है। यदि उनके कामों में प्रोटेम स्पीकर विधायक रामेश्वर शर्मा अड़ंगे डाल रहे तो क्या गलत कहा। रामेश्वर शर्मा जी के बारे में तो पहले से ही प्रचलित है हर काम में अड़ंगा डालना। अब प्रोटेम स्पीकर बन गए और काम दिखाए ऐसा रहे हैं जैसे कोई स्थायी विधानसभा के अध्यक्ष बन गए हैं और उसी प्रकार से दौरे कर रहे हैं, बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं, जबकि प्रोटेम स्पीकर को अधिकार ही नहीं होता है। रामेश्वर शर्मा शुरू से ही दूसरे कामों में, दूसरे के विधायकों के कामों में हस्तक्षेप के आदी हैं। भोपाल में उनके कई विवाद इस मामले में हो चुके हैं, दूसरे विधायकों के क्षेत्रों में अड़ंगा डालते हैं, इसीलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी के विधायक उनके। मध्य प्रदेश बीजेपी ने कांतदेव सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी है। कांतदेव सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
कांतिदेव सिंह के सिंगरौली पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने वाहनों पर रैली भी निकाली। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं मिलने की वजह से कांतिदेव सिंह ने पार्टी जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बनकर राजनीति में अपनी वापसी की है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मजबूत संघ की है और एक हम प्रदेश नेतृत्व में आपको उपाध्यक्ष बनाए हैं हमारे राजकुमार साहब को, तो अपने आप मजबूत हैं। आप जब से जिला अध्यक्ष बने सिंगरौली का अपने आप मजबूत रहा है, हमेशा की इतिहास है। मैंने शुरुआत की और निरंतर यहाँ तक पहुँच रहे हैं और हर कार्य सिंगरौली जिले का विकास की गंगा बहेगी और बह भी रहा है। सबसे पहले मैं आप सबों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को इतना बड़ा अवसर देकर मुझे अभिभूत किया है। जहां तक सीधी और सिंगरौली ज़िले की बात है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहां हमेशा से मजबूत रही है। हम लोगों का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य ये है कि पार्टी को सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी बनाया जाए। पार्टी में प्रत्येक बूथ हमारा कैसे मजबूत हो, प्रत्येक बूथ को मजबूत करने। मध्य प्रदेश के शहडोल से विजयश्री होटल में नारी सशक्तिकरण संघ की ओर से महिला अपराध जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जागरूक किया गया और नारी का सम्मान असली हीरो की पहचान अभियान की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर डीएसपी सोनाली गुप्ता ने महिलाओं को जागरूक करने की अपील की। आज का हमारा कार्यक्रम का उद्देश्य ये रहा है कि महिला अपराध को पूरी तरह से बंद करना है और हम सब महिलाएं और बहनें मिलकर इस अपराध को जल्द से जल्द पूरे देश मध्य प्रदेश अपने शहडोल ज़िले से हटाएंगे और ये हम सब ने शपथ ली है। हमारी बेटियां, हमारी बहनें और हमारे देश की सारी महिलाएं सुरक्षित हों, इसी आशा के साथ आप सब। मध्य प्रदेश पुलिस का जो सम्मान अभियान चल रहा है, नारी सशक्तिकरण संघ ने उसमें सहभागिता दर्ज कराई है, जिसमें नारी सशक्तिकरण संघ की सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। नारी सशक्तिकरण संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष नूतन सिंह मैडम भी हैं हमारे साथ, जिनके साथ मिलकर यहाँ पर सम्मान गान का गायन भी किया गया है और इन सभी ने शपथ ली है कि हम एक ऐसा वातावरण क्रिएट करेंगे जहाँ पर नारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। और ये जो अभियान है नारी सशक्तिकरण संघ के साथ हम अपने पूरे शहडोल जिले में स्प्रेड करेंगे, जिससे लोग इसके संदर्भ में जागरूक हो और महिला अपराध के संदर्भ में, महिला सुरक्षा के संदर्भ में हम खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल को बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। खरगोन पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और उन्हें फूल मालाएं पहनाकर उन्हें बधाई दी। इस मौके पर सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि पार्टी ने मुझे जो दायित्व सौंपा है मैं उस पर खरा उतरूंगा और मेरे जिले में के विकास के लिए आवाज उठाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के समस्त मंडल अध्यक्ष, समस्त मंडल पदाधिकारी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। आज हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय गजेंद्र जी पटेल जो कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पद पे नियुक्ति हुई है, हम उनके स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी मंडल भगवानपुरा के समस्त कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं।
आपका नाम? भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष जय नारायण गुप्ता भगवान। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे सांसद महोदय, लोकप्रिय सांसद महोदय गजेंद्र जी पटेल जो प्रदेश के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, उनके स्वागत के लिए पूरे भगवानपुरा मंडल में आदिवासी क्षेत्र से सभी लोग आए हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए सतना के किसान भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। किसानों ने रवाना होने से पहले कामदनाथ के दर्शन किए। सतना जिला किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पुष्पराज सिंह के नेतृत्व में नेता और कार्यकर्ताएं 5 गाड़ियों में सवार होकर चित्रकूट पहुंचे और भगवान कामदनाथ के चरणों में शीश झुकाकर दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस मौके पर किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पुष्पराज सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के चलते किसान आज सड़क पर उतर गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी के मामले में उन्होंने कहा कि कमेटी में वही लोग शामिल किए गए हैं जो इस बिल के समर्थक हैं, इसलिए ऐसे लोगों से बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है। किसान कांग्रेस जिंदाबाद, किसान एकता। सतना में अखिल भारतीय असंगठित कामगार कांग्रेस के प्रदेश सचिव आशुतोष द्विवेदी की अगुवाई में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मझगवा को जिला कलेक्टर सतना के नाम ज्ञापन सौंपा गया। द्विवेदी ने कहा कि बरधोवा चित्रकूट विधानसभा का तराई अंचल है, जहां के लोगों को तहसील आने पर 65 से 70 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, जिससे क्षेत्र की गरीब जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बरधवा वृत्त की तहसील में लगाई जाए तो इन सारी समस्याओं से क्षेत्र की जनता को अत्यधिक निजात मिलेगी। आज मझगांव तहसील प्रांगण में हम लोग अनुविभागीय अधिकारी से मिलकर अपनी समस्याओं का निराकरण करवाने के लिए, जिसमें प्रथम समस्या हमारी तहसील परिसर खुलवाना बरौंधा, क्योंकि हमारे क्षेत्र की जनता तराई अंचल की है, साधनों का अभाव है, गरीब जनता है, दिन प्रतिदिन समस्याएं बढ़ रही हैं। तो इन समस्याओं का निदान राजस्व विभाग द्वारा तहसील परिसर खुलने से हो सकता है, क्योंकि गरीब जनता बहुत परेशान होती है। यहाँ पर आने पर उसका कई तरह से शोषण होता है, जैसे कि किराए पर शोषण, तहसील परिसर के अंदर शोषण। अब उसको चाहिए बरौंधा तहसीलदार, वो पहुंचता है मझगांव तहसील। अनूपपुर में पुलिस के हाथ लगी एक बड़ी कामयाबी। बाइक बेचने में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। OLX पर बाइक बेचने के नाम पर करते थे ये फर्जीवाड़ा। पुलिस आरक्षक बनकर लोगों से करते थे धोखाधड़ी। ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद बोले कि ठीक है आपका मतलब कि ट्रांसपोर्टिंग कर दिया हूँ मैं। ट्रांसपोर्ट करने के बाद करीबन फिर मेरे को 3 बजे फिर फ़ोन आया ट्रांसपोर्ट वाले, मतलब कि ये बोले कि ट्रांसपोर्ट वाले इंडियन आर्मी वाले फ़ोन करेंगे तो आप अच्छे से उनसे बात कर लीजिएगा और कुछ पूछेंगे तो बता दीजिएगा। बोले ठीक है। उसके बाद बात करने के बाद फिर वो बोले इंडियन आर्मी ट्रांसपोर्ट से फ़ोन आया मेरे को, बताया वो। फिर उसके बाद मैं बात किया, उनके बाद वो GPS ऐसे करके कुछ टैक्स लग रहा है 6,999 रुपये, आप ये सेंड कर दीजिए तो यहाँ से आप हम लोग मतलब कटनी आ गया गाड़ी बताए, तो यहाँ से फिर आपका गाड़ी मतलब पहुँचा देंगे टाइम पे। बोला ठीक है। फिर मैंने मतलब कि 6,999 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद करीबन 10 से 15 मिनट बाद फिर फ़ोन आया। फिर उसके बाद बोले कि 7,200 रुपये ट्रांसफ़र करना है, कुछ कारण से मतलब कि वो हो रहा है, इशू नहीं हो पा रहा है। टोटल कितने पैसे आप डाल चुके थे? टोटल मैं धीरे धीरे मतलब 4 किस्त में 20,000 डाल चुका। तो ठीक, इस आशय की शिकायत प्राप्त हुई है। अब शिकायत पे हम उसकी जांच करा रहे हैं। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। सर लगातार जिले में देखा जा रहा है सर ऑनलाइन फ्रॉड के काम हो रहे हैं सर, तो जनता से कोई अपील सर? इसमें नियमित रूप से हमेशा पुलिस के द्वारा लोगों को आगाह किया जाता है, प्लस हम हर समय पे विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से भी इसके बारे में सूचना देते हैं लोगों को कि इस तरह के जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं,
जो आपके OTPs मांगते हैं और आपके अकाउंट्स के बारे में डिफरेंट जानकारियाँ मांगते हैं। तो इनके चक्कर में ना पड़े, इनको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी आपके बैंकिंग सिस्टम से है उसको शेयर ना करें, ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। तो इस आशय की जानकारियाँ हम हमेशा अपेक्षा रहती है कि ये इसको। मंदसौर से सीतामऊ पुलिस ने अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए 100 लीटर अवैध देसी शराब बरामद की है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि चौथा आरोपी मौके से फरार हो गया है। वहीं पुलिस ने तस्करों से 400 लीटर स्पिरिट और शराब खाली की बोतलें, स्टिकर, होलोग्राम और ढक्कन जब्त किए हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर चौथे आरोपी की भी तलाश शुरू कर दी है। तो ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद बोले कि ठीक है आपका मतलब कि ट्रांसपोर्टिंग कर दिया हूँ मैं। ट्रांसपोर्ट करने के बाद करीबन फिर मेरे को 3 बजे फिर फ़ोन आया ट्रांसपोर्ट वाले, मतलब कि बोले कि ट्रांसपोर्ट वाले इंडियन आर्मी वाले फ़ोन करेंगे तो आप अच्छे से उनसे बात कर लीजिएगा और कुछ पूछेंगे तो बता दीजिएगा। बोले ठीक है। उसके बाद बात करने के बाद फिर वो बोले इंडियन आर्मी ट्रांसपोर्ट से फ़ोन आया मेरे को, बताया वो। फिर उसके बाद मैं बात किया, उनके बाद वो GPS ऐसे करके कुछ टैक्स लग रहा है 6,999 रुपये, आप ये सेंड कर दीजिए तो यहाँ से आप हम लोग मतलब कटनी आ गया गाड़ी बताया, तो यहाँ से फिर आपका गाड़ी मतलब पहुँचा देंगे टाइम पे। बोला ठीक है। फिर मैंने मतलब कि 6,999 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद आज रात्रि गश्त अधिकारी ASI सुभाष गिरी को सूचना मिली थी मुखबिर के द्वारा कि एक पिकअप में शराब बनाने के लिए स्प्रिट अवैध रूप से ले जाई जा रही है और एक बोलेरो गाड़ी में कुछ बनी हुई शराब भी है। उसके साथ शराब के जो खाली पाव हैं वो हैं, ढक्कन है, स्टिकर है, होलोग्राम वगैरह सारी सामग्रियाँ जिससे अवैध शराब OP के द्वारा बनाई जाती है, जहरीली शराब, और उसको सप्लाई किया जाता है। तो निकलने की सूचना थी। उस सूचना पर ASI गिरी द्वारा टीम को लेकर दबिश दी गई थी, जो सूर्यखेड़ा के पास सोलर प्लांट के पीछे जंगल में एक पिकअप वाहन से ये सारी सामग्री जब्त की गई हैं और एक बोलेरो वाहन से 2 काले ड्रम जब्त किए गए हैं जिसमें कि बनी हुई शराब। कोटा में लाल बत्ती लगाकर घूम रहा बीजेपी कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गया है। बीजेपी युवा मोर्चा का कार्यकर्ता नमन शर्मा गिरफ्तार हुआ है। महावीर नगर पुलिस ने किया है बीजेपी नेता को गिरफ्तार। कोटा शहर के यूनिवर्सिटी रोड पर घूम रहा था बीजेपी कार्यकर्ता, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। लाल बत्ती लगाकर बीजेपी के कार्यकर्ता घूम रहा था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी का ये महावीर नगर पुलिस ने ये कार्रवाई की है और राजस्थान के कोटपुतली के पास केशवाना पुलिया पर रिटायर्ड डीजे की गाड़ी कोहरे की वजह से आगे चल रही गाड़ी से टकरा गई। हादसे में रिटायर्ड डीजे को मामूली चोट आई है। वहीं हादसे में रिटायर्ड डीजे की गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही ASI रामनिवास मौके पर पहुंचे और रिटायर्ड डीजे को दूसरी गाड़ी से दिल्ली के लिए रवाना किया। एक साइड में हो वैसा आ रहे सर मेरे पीछे ही थे वो।
बलरामपुर में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। पकड़े गए शराब की कीमत करीब 13 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई को देख शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार बलरामपुर के रामानुजनगंज में 13 लाख रुपए की अवैध शराब पुलिस द्वारा जब्त की गई है। शराब तस्कर अवैध शराब को छत्तीसगढ़ से झारखंड ले जाने के फिराक में थे। जैसे पेटी में धार का जो है, धार शब्द लिखा हुआ है, एमपी धार का जो है जी, तो ये हो सकता है कि धार का बना हुआ हो। अभी तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है एक्चुअल में, कहाँ कैसे बना क्या हुआ, और इसकी जो विवेचना जो है गहराई के साथ इसकी विवेचना की जाएगी। और आरोपियों को जो है इतनी बड़ी जब मात्रा में शराब की जो है तस्करी की जा रही है, भेजी जा रही है, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन जो है करते हुए आगे जो है कार्रवाई सुनिश्चित की। चिरकुंडा में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी को करना पड़ा विरोध का सामना। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे थे पूर्व सीएम। कार्यकर्ताओं के उपेक्षित किए जाने को लेकर ये विवाद हुआ है, ये विरोध हुआ है। झारखंड सरकार की नाकामियों को लेकर यह प्रहार किया गया है। चंपारण के नरकटियागंज साठी थाना क्षेत्र में करीब 2 साल बाद भी एसबीआई एटीएम चालू नहीं हो पाया है। हालांकि बैंक को चालू हुए करीब 3 साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन एटीएम आज तक चालू नहीं हो पाया है। क्षेत्र के लोगों ने बंद पड़े एटीएम के नीचे साठी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्राहकों का कहना है कि साठी क्षेत्र के दूर दराज के लोग यहां आते हैं, लेकिन एटीएम चालू नहीं होने से प्राइवेट ग्राहक सेवा केंद्र से पैसे निकालते हैं। समस्या है कि 2 साल से यहाँ पे स्टेट बैंक का बोर्ड लगा हुआ है एटीएम का, उसमें मशीन भी कुछ रखा हुआ है, लेकिन बैंक पर प्रबंधन की कमी है। तो पता नहीं क्या कारण है कि आज तक चालू नहीं हो। ये बैंक के पास में एटीएम लगा हुआ है करीब 2 साल हो गया, अभी तक इसमें ना पैसा डाला गया है और ना इसका मशीन चालू है, जिसके वजह से हम लोग का बहुत परेशानी और दिक्कत उठाना पड़ता है। दूर दूर जाना पड़ता है पैसा के लिए। यहाँ पे कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है तो हम लोग दुकान से जाते हैं पैसा निकाल